Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम पढ़ेंगे दो न्यू टर्मिनोलॉजी दैट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो आपकी प्रीवियस वीडियो में दैट इज पार्ट 2 में हमने अर्थमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखी, दोनों के इक्वेशंस एंड ग्राफ पढ़े। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जरूर देख लें, क्योंकि उसके बाद ही हम ये दोनों क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे कि प्लांट की ग्रोथ किस तरह से होती है इन अ लिविंग सिस्टम। तो हम दो तरह से इसे नाप सकते हैं। पहला है एब्सोल्यूट ग्रोथ, means measurement and comparison of total growth per unit time, means किसी भी प्लांट ने जो ग्रोथ शो करी है वो कैसी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे आपको फॉर एग्जांपल यहाँ दो लीव्स दिखाई गई हैं, लीफ ए एंड लीफ बी। तो लीफ ए में आपको दिखाया है कि इनिशियल जो ग्रोथ है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम अब प्लांट की जो A1 ग्रोथ है वो कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका इंक्रीज इन ग्रोथ था आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो इसे हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहते हैं। तो आप एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, फाइनल जो आपकी ग्रोथ है माइनस इनिशियल ग्रोथ। तो वैसे ही आप सेकेंड लीफ के लिए भी करेंगे, फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ। तो अभी हम इसके इक्वेशन भी देखेंगे। नेक्स्ट आता है रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो आपका जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है उसे हम मेजर करते हैं, जो आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आता है डिवाइड बाय आपकी इनिशियल ग्रोथ इनटू 100। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट में ग्रोथ ऑफ अ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम, तो कोई भी सिस्टम की ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज एब्सोल्यूट ग्रोथ। तो उसे किससे कंपेयर कर रहे हैं, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, तो उसे हम रिलेटिव ग्रोथ रेट कहते हैं। तो ए और बी प्लांट में आप देख सकते हो, ए में 5 से 10 ग्रोथ हुई, यहाँ 50 से 55 ग्रोथ हुई। तो आपके ए और बी के इक्वेशन के फॉर्म में हम देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में जो आपकी लीफ ए है उसकी जो इनिशियल ग्रोथ थी वो थी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइनल ग्रोथ थी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 10 माइनस 5 आपका क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम। तो आपकी ग्रोथ रेट इतनी है लीफ ए की। लीफ बी की इनिशियल ग्रोथ 50 सेंटीमीटर थी, फाइनल 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपकी एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे आपकी एब्सोल्यूट ग्रोथ भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आई पर यूनिट टाइम। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आपकी लीफ ए एंड लीफ बी दोनों की सेम है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम। बट आपकी जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो डिफरेंट है। कैसे, क्योंकि आपकी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट यहाँ किससे डिवाइड हो रही है, इनिशियल ग्रोथ से इनटू 100। तो इससे आपको पता चलेगा रिलेटिव ग्रोथ क्या हुई है किसी भी प्लांट की। तो यहाँ पे आपकी एब्सोल्यूट ग्रोथ फर्स्ट प्लांट की 5 थी, इनिशियल ग्रोथ इज ऑल्सो 5 इनटू 100। तो यहाँ पे 100% रिलेटिव ग्रोथ रेट है। लीफ बी में आपकी इनिशियल जो एब्सोल्यूट ग्रोथ जो आई थी वो थी 5 सेंटीमीटर और आपकी इनिशियल ग्रोथ थी 50 सेंटीमीटर। तो उसको मल्टीप्लाई किया 100, तो यहाँ पे आपका आया 10%। तो इसका मतलब जो आपकी रिलेटिव ग्रोथ है वो लीफ ए की बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लीफ बी। तो अगर आपको इक्वेशंस आते हैं इस तरह से, क्वेश्चंस आता है कि पूछते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है, अगर आपको डायग्राम देके कि रिलेटिव ग्रोथ दोनों लीफ की सेम है, एब्सोल्यूट डिफरेंट है, एब्सोल्यूट सेम है, दोनों लीफ की रिलेटिव डिफरेंट है, रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, तो इससे आपको राइट स्टेटमेंट आप पहचान सकते हो कि ए और बी लीफ की जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है वो सेम है, बट जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है ए लीफ की ज्यादा है एज कंपेयर टू बी लीफ। एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो दोनों प्लांट्स में इंक्रीज हुई है और रिलेटिव ग्रोथ रेट भी इंक्रीज है, बट रिलेटिव ग्रोथ रेट लीफ ए का ज्यादा है एज कंपेयर टू लीफ बी। नेक्स्ट एक और टर्म था जो मैंने आपको कहा था, एफिशिएंसी इंडेक्स। तो एफिशिएंसी इंडेक्स क्या होता है, किसी भी प्लांट की एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। जैसा कि आपने देखा इनिशियली प्लांट का क्या साइज है और फाइनल साइज क्या हुआ, तो कितना फाइनली वो लीफ ग्रो करी है उसकी इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी इंडेक्स।
तो R is the relative growth rate and is also the measure of ability of plant to produce new plant material. मीन्स आपके रिलेटिव ग्रोथ रेट को हम एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है, मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ प्लांट, किसी भी प्लांट की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट मटेरियल, वो कितना ग्रोथ, कितना नंबर में, कितना हाइट में इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा एक बार हम अपना ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक जो ग्रोथ रेट था उसे रिवाइज करते हैं। अर्थमेटिक ग्रोथ रेट में हमने जो इक्वेशन पढ़ा दैट इज LT इक्वल्स टू L0 प्लस RT। आपका जो इसमें ग्राफ आया था वो लीनियर था, उसमें हमने देखा अर्थमेटिक ग्रोथ में एक सेल माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 सेल बनाता है, 2 में से एक सेल मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करता है जबकि दूसरा परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो आपका एक टिश्यू है उसमें से परमानेंट टिश्यूज बना लेता है, मैच्योर हो जाता है, मेरिस्टेमेटिक आपका डिवाइड होता है फिर से और 2 सेल्स बनाता है, 2 में से एक फिर से मेरिस्टेमेटिक बनता है और दूसरा परमानेंट बनता है। तो इस तरह से आपके जो अर्थमेटिक ग्रोथ है वो होती है, जो हमने रूट इलोंगेशन के केस में देखी। तो LT, L0 ये सभी जो आपके जितने भी सिंबल्स हैं यहाँ पे, इनका मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए, प्लस इक्वेशन। नेक्स्ट हमने ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट में जो इक्वेशन पढ़ा वो W1 इक्वल्स टू W0 ERT। फाइनल साइज और इनिशियल साइज क्या था प्लांट का, RT इज ग्रोथ रेट विद कंटेक्स्ट टू टाइम, E इज बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। और E यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हमने ग्रोथ रेट के केस में एक्सपोनेंशियल फेज, लॉग फेज देखा, जहां रैपिडली जो सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है और अपने नंबर इंक्रीज करता है। लैग फेज इज इनिशियल एंड स्लो ग्रोइंग फेज। फिर आपका आता है थर्ड स्टेशनरी फेज, जिसमें जो ग्रोथ है आपका एस शेप्ड का कर्व आता है और लास्ट में जो आपकी प्लांट ग्रोथ है वो स्टेबल हो जाती है, अब और ज्यादा नहीं है बिकॉज लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई है। तो ये ग्राफ आपका किसका है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ का, ये ग्राफ है आपका अर्थमेटिक ग्रोथ का। आपको एक्स एंड वाई एक्सिस भी याद रखनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे भी ये ग्राफ देके यहाँ पे पूछ सकते हैं, इसको लेबल करने के लिए, इसका इक्वेशन लिखने के लिए और पहचानने के लिए कि कौन सा ग्राफ कौन सी टाइप ऑफ ग्रोथ शो कर रहा है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.